आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बड़ी बढ़िया एक डिबेट को जन्म दिया है। क्या लगता है आपको? देखिए, अगर आप हमारी धार्मिक किताबें पढ़ेंगे, सनातन धर्म को पढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी को पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि हायर डायमेंशंस हैं। एवेंजर्स से लेकर इंटरस्टेलर, जो योगी होते हैं वो उस डायमेंशंस तक जा सकते हैं। नीम करोड़ी बाबा की एक कहानी, जब उनके पास उनके जो सबसे शानदार शिष्य रामदास, जो कि डेफिनेटली फॉरेनर थे, तो उनके पास जब आते हैं तो बहुत परेशान होते हैं। तो वो बोलते हैं, क्या देख रहे हो? ऊपर देखते हैं चांद के बारे में। तो बोला कि तुम्हारी माँ जहाँ भी है ठीक है। अपनी माँ के बारे में वो सोच रहे थे। और ऐसा हमने बहुत सारे संत महात्माओं के साथ देखा है कि जो आप सोच रहे हो वो बता सकते हैं। तो क्या वो 9th 10th डायमेंशन से खेलते हैं? हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट ने बोला कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो एक हाई डायमेंशन से जुड़ी हुई है। कमाल की बात है, कमाल। लेकिन इससे एक और कमाल की बात है, आप कमाल हो जाएंगे। देखिए, हमने 100 कूपन कोड और निकाले हैं। कल हमारे सारे कूपन कोड एग्जॉस्ट हो गए और आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। अट्रैक्शन कूपन कोड आप जैसे ही यूज करेंगे, आमतौर पर ये कोर्सेज 1 लाख 1.5 लाख के होते हैं। 280 रुपए का ये कोर्स है। हमारे ऐप को डाउनलोड करें। मयूरिका दास, जो कि साइकोलॉजिस्ट है, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बन सकते हो। तो इंटरस्टेलर मूवी सभी ने देखी, और मैं कई बार साइंस के लेक्चर, मेरा खुद भी अप्लाइड फिजिक्स एमएससी से रहा हूं मैं, तो एमएससी रहा है, मतलब मेरा अप्लाइड फिजिक्स। तो अब क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं। होते क्या है डायमेंशंस? क्या है? एक दरवाजा, या अगर साइंस की भाषा में कहें कि आप कितना फ्रीली मूव कर सकते हो, दैट्स इट। ये डायमेंशन है। टेंशन ना लीजिए। 12th की, जब आप 11th में सीबीएसई में पहला चैप्टर ही डायमेंशंस है। MLT, मास लेंथ एंड टाइम, है ना। जितने भी इस दुनिया के फॉर्मूले वो उसी में फिट होते हैं। उन सबका मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है। नहीं है तो वहां 0 लग जाता है ना। सब ने 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है उससे। लेकिन क्या है डायमेंशन? बस आप फ्रीली मूव कर सकते हो। दैट्स इट। एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, ये 0 डायमेंशन है, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूं, ऐसे एकदम जमा हुआ हूं। अब इसको आप लंबा कर दो, थोड़ा एक लाइन खींच दो, तो आप ऐसे एक रास्ता बना दो, आप ऐसे ऐसे जा सकते हो। ये क्या हो गया? 1 डायमेंशन हो गया। 1 डायमेंशन हो गया। मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, इस तरीके से जा सकता हूं, है ना। ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा सा इसको और इधर खींच दिया, ठीक है। तो मैं अब ऐसे भी जा रहा हूं और ऐसे करके ऐसे भी जा रहा हूं। ये 2 डायमेंशन हो गया कि इधर भी जा सकता हूं। कहां कितना फ्रीली मूव कर सकते हो। इसको और खींच दो, ऐसे क्यूब टाइप का बना, जैसे कमरा है। ये 3 डायमेंशन है। हम 3 डायमेंशन स्पेस पे रहते हैं। मैं कहीं पे भी जा सकता हूं, किधर पे भी, इधर जा सकता हूं, इधर जा सकता हूं, इधर। तो 3 डायमेंशन है वो, राइट। 4th डायमेंशन क्या है? टेसरैक्ट ट्यूब और खींच दो, जिसको इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया है, ठीक है। हालांकि 4th डायमेंशन टाइम है, वक्त है। तो यहां पे वैसे तो 10 डायमेंशंस की बात की जाती है, 10 डायमेंशंस। 8th डायमेंशन तक आते आते आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, आप भगवान हो गए। और यह बात बिल्कुल सच है कि हम यूनिवर्स को समझ तो पाए नहीं है। हम यूनिवर्स को समझ नहीं पाए अभी तक। सी राजू की शानदार किताब, मैं बहुत पहले मैंने जब पढ़ी थी तो मेरा दिमाग चकरा गया था। सी राजू की किताब का नाम मैं भूल गया, फंडामेंटल्स ऑफ टाइम कुछ करके था। बहुत जबरदस्त किताब है उनकी। अगर आपको वक्त को समझना है, उससे शानदार किताब कोई नहीं। मोटी है, वक्त लगेगा, लेकिन वक्त को समझ जाओगे। तो आखिरकार ये डिबेट आई कहां से? 10th डायमेंशन क्या वाकई में? देखिए, हमारे धर्म गुरुओं ने ये साबित करके तो दिखाया है। जिनको सिद्धि प्राप्त थी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ओशो तक ने, बहुत सारे जो सिद्धि, अब देखिए ओशो को प्राप्त ही नहीं थी, पता नहीं, लेकिन जो महान महान लोग हैं उन्होंने ये साबित करके तो दिखाया है, नो डाउट। रमण महर्षि, चैतन्य महाप्रभु, आदि शंकराचार्य। कैसे हो सकता है कि आज से 1200 साल पहले एक अवतार का जन्म होता है और उसने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि आज से 1200 साल बाद भारत में क्या होगा। उसने मठों की स्थापना कर दी। उसने, कमाल की बात है, उसने धामों की स्थापना कर दी। 4 धाम बना दिए कि बेटा तुम बटोगे, एक टाइम आएगा तो ये धर्म तुमको जोड़ के रखेगा। केदारनाथ, 4 धाम जो मंदिर है, वहां पे जो पूजा करते हैं वो साउथ इंडिया के जोड़ के रखता है। आप बनारस है, वहां पे साउथ इंडियंस मिलेंगे। मैं अभी रामेश्वरम, अभी तिरुपति जा रहा हूं भैया। मैं दिसंबर में तिरुपति आ रहा हूं, तो प्लीज कोई हो मुझे कमेंट करे यार, या फिर मुझे बताए, थोड़ा गाइड करे, इंस्टा पे मैसेज करे मुझे।
कमाल की बात है। तो ये प्रूव तो किया, बट क्या साइंस इसको अलाउ करता है? नहीं, साइंस की थ्योरी इसको अलाउ नहीं करती है। साइंस टाइम में मानती है, एंट्रोपी में मानती है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इररिवर्सिबल लॉ है, एंट्रोपी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, है ना। तो माइकल पेविका जो कि प्रोफेसर फिजिसिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा लास वेगस में, उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो एक हिडन डायमेंशन से आ रही है, ये ब्रेन एक्टिविटी से नहीं। अब ये इसका बहुत सारे इसके आंसर्स हैं। म्यूजिशियंस, आप ज्यादातर जब म्यूजिशियंस का इंटरव्यू करेंगे तो उसमें बोलते हैं कि मुझे बस आ जाता है, मुझे नहीं पता, वो हो जाता है। पीयूष मिश्रा का इंटरव्यू सुनिए, बोला कि शराब पीता हूं मैं, शराब बिल्कुल बहुत बेकार चीज है, लेकिन अपने आप बन गया। उनसे पूछा गया कि एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटी, कैसे बना दिया, बस बना दी, इसमें मैं क्या बोल दूं। रामानुजम का सबसे बड़ा एग्जांपल है, बताते रामानुजम ने ये एडमिट किया था कि सपने में भगवान आते हैं नामागिरी, वो मुझे इक्वेशंस देते हैं। तो क्या वाकई कुछ ऐसा है? और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ कि कुछ ना कुछ आ जाता है और ये चीजें हो जाती है। फ्लो स्टेट जिसको कहते हैं, नहीं पता बट है। देखिए स्पिरिचुअलिटी में तो डेफिनेटली बता रहे हैं कि जैसे आर्ट, जब आप देखिए इसमें भी फ्लो स्टेट में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप गाना अच्छा गा रहे हैं और अगर आप गाने में करियर बना लिया, कमाल। पेंटिंग अच्छी कर रहे हैं, पेंटिंग में करियर हो गया तो फ्लो स्टेट आ जाएगी, आप डूब जाओगे। प्रैक्टिस, साइंस या फिर ड्रीमिंग भी, कॉन्शियसनेस जो है जब आप होता होगा आपके साथ, आई एम श्योर हर किसी के साथ जो चीज उनको सबसे ज्यादा पसंद है वो डूब जाते हैं, पता नहीं कैसे होती है बट हो जाती है, राइट। तो एक फिजिकल डायमेंशन कहीं से आ रही है, कोई इनविजिबल दुनिया है। 7 दुनियाओं की बात की है, 10 दुनियाओं की, वैसे तो 10 डायमेंशंस, नीचे ऊपर, हम बीच में आते हैं। लेकिन साइंस, जैसा कि मैंने बताया, इसको नहीं, साइंस सिर्फ 10 से 15% ही तो हम समझे। बट अगर आप साइंटिस्ट को देखो, एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी टाइम को बहुत बोला था कि नॉर्मल चीज है यार, हो रहा है बस, ठीक है। जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूं, मेरा एक पॉइंट है, मैं दूसरे पॉइंट पे खत्म करूंगा, उसको नापने के लिए जो चीज है वो है टाइम, वक्त। तो उसमें इतना क्या परेशान होना। और 4th डायमेंशन है टाइम। स्पेस एंड टाइम बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्पेस पे चीजें अजीब तरीके से होती हैं, स्पेस एंड टाइम, है ना। स्पेस स्ट्रेच हो सकता है, उस हिसाब से टाइम भी स्ट्रेच होगा। कैसे? ये है चद्दर, चद्दर से यहां से, चद्दर तुम्हारी स्पेस है, ठीक है। एक स्ट्रेचेबल कपड़ा ले लो, यहां से यहां तक जाओगे तो एक पर्टिकुलर, मान लो 1 सेकंड लगेगा, लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूं तो अब यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा लगेगा ना वक्त। या इसको मैं कम कर दूं तो इस तरीके से चीजें रिलेटेड है, राइट। तो बताते हैं ये कि हाइपर डायमेंशनल, देखिए ये डायमेंशंस आए कहां से, ये थ्योरी कहां से आई? साइंस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। ये आई जब स्ट्रिंग थ्योरी हम समझा रहे थे। स्ट्रिंग थ्योरी क्या है कि आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे छोटी चीज है एटम। एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन किससे बने हैं? क्वार्क्स से। लेकिन क्वार्क्स कैसे इंटरैक्ट करता है? 6 तरीके के क्वार्क्स होते हैं जो कलर देते हैं, ठीक है ना। मेरा एक्चुअली न्यूक्लियर सब्जेक्ट था एमएससी में, और मेरा जो प्रोजेक्ट था वो भी न्यूक्लियर पे था। तो क्या था कि वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। अब वो इंटरैक्ट करने कैसे कर रहे हैं? फोर्सेस। लेकिन उसको इंटरैक्ट करने के लिए कोई प्रॉपर थ्योरी नहीं मिल रही थी। तो बोले ये स्ट्रिंग के फॉर्म्स में है, ये वाइब्रेट करती है। लेकिन स्ट्रिंग के फॉर्म में फिर उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स आई, फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, कि कुछ ऐसा किया जाए कि क्लासिकल फिजिक्स और जो क्वांटम फिजिक्स है या जो मॉडर्न फिजिक्स है उनको एक थ्योरी एक्सप्लेन कर दे। वहां पे प्रॉब्लम आई, भाई हमारे क्या है? न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अब इसको आप कंबाइन करके कोई ऐसी थ्योरी दे जो मजा आ जाए। अब सब कुछ तो समझ में आ रहा था, आप स्ट्रिंग थ्योरी से सारी थ्योरी समझा दोगे, बस ग्रेविटेशन नहीं बता पा रहे थे, ग्रेविटेशन थ्योरी वहां पे फेल। तो इसलिए फिर थ्योरीज को प्रूव करने के लिए डायमेंशंस लगा दिए अलग अलग तरीके से। यहां से अगर हो जाए, यहां से वो आ जाए तो इसका मतलब सही। तो फिर डायमेंशंस का बहुत सारे डायमेंशंस, कोई 5th, कोई 10, कोई 20, अलग अलग। बट मियर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, राइट। तो मैंने क्या बताया, साइंस इसको अलाउ नहीं करता। लेकिन बाकी अगर आप थोड़ा साइंस से ऊपर उठो तो आप देखोगे कि हाँ, इट इज क्वाइट पॉसिबल।
यू आर अ टू डायमेंशनल बीइंग लिविंग इन अ टू डायमेंशनल वर्ल्ड लाइक अ कैरेक्टर इन अ कॉमिक बुक। क्या बात है, यू आर अ टू डायमेंशनल बीइंग लिविंग इन अ टू डायमेंशनल वर्ल्ड। फिर उन्होंने बताया कि थ्री डायमेंशनल स्फीयर पासेस थ्रू इट वुड अपीयर एज अ डॉट दैट ग्रोज एंड श्रिंक, इलस्ट्रेट हाउ लिमिटेड परसेप्शन कैन हिंडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइट। यानी कि कुछ नहीं है भाई, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि एक आपने सपना देखा वो सच हो गया एग्जैक्ट। अब क्या हो रहा है, आप उस डायमेंशंस में आगे जा रहे हो, कोई नया डायमेंशन खुला जिसने आपको विजन दिखा दिया। कुछ भी हो सकता है, राइट, पॉसिबिलिटी है, तो डिबेट है, हम इसके बात कर सकते हैं। जैसे अब दो डायमेंशन बीइंग, जैसे अब यहां पे बैठे हुए हैं, हम मैक्सिमम 3 डायमेंशंस उसके अलावा नहीं देख सकते। कहते हैं कि जानवरों के पास हमसे ज्यादा सेंस होता है, लेकिन जो जानवर जो कुत्ता महसूस करता है, बिल्ली महसूस करती है, वो हम नहीं कर सकते। तो वही बता रहे ना कि हम शायद उस चीज को देख ही नहीं पा रहे। भाई आप एक बात बताओ, हम देख रहे हैं लाइट आंखों में पड़ रही है, पीछे इमेज बन रही है, तो हम देख रहे हैं, लाइट बुझा दो तो हमको कुछ नहीं दिखेगा। तो हो सकता है कि वो डायमेंशन हमको पता ही ना हो। और वही कहते हैं कि जब आप ध्यान लगाते हो, मेडिटेट करते हो, जब आप इतने टाइम तक, तो शायद वो चीजें, वो दरवाजे खुल जाते हैं, नए रास्ते खुल जाते हैं, पर्दा हट जाता है। देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। तो अवेयरनेस, इससे हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो इन हिडन डायमेंशन से सिंक्रोनाइज हो जाती है। ये एक देखिए, मैं जब धर्म गुरुओं को पढ़ता हूं, जो बड़े बड़े महात्मा संत महात्मा हुए, तो मैं कॉमन पॉइंट्स देखने की कोशिश करता हूं। जैसे बुद्धिज्म कहता है कि कॉन्शियसनेस है, हिंदुइज्म नहीं कहता। तो अब देखिए यहां पे विरोधाभास आ गया, राइट, कि एक इतना बड़ा वो पुनर्जन्म नहीं, लेकिन दूसरा तो मान रहा है। बट कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स होंगे ना जिसमें सब एग्री होंगे, तो इसमें सब एग्री है ज्यादातर। ओशो भी ये कहते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन होता है, आपकी मेमोरी है, पुनर्जन्म होता है, बहुत सारी मेमोरीज हैं, एकदम से अगर वो मेमोरी अभी खुल जाएंगे, अभी सारे डायमेंशन खुल जाएगा, तो आपका दिमागी कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन धीमे धीमे प्रैक्टिस से ये हो सकता है। तो अब वही है कि दिस इज क्वाइट डिबेटेबल। तो अब इस पे काफी कंट्रोवर्सी है। जैसे हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट नील डिग्राइसन कमाल की बातें करते हैं भाई, सबके फेवरेट वो, ठीक है। तो यहां पे प्राविका यही अब बहुत सारी डिबेट है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई देखिए, ये तो वही है कि साइंस फिक्शन है। अब बहुत सारी मूवीज है, एवेंजर्स, मतलब देखिए ये बोलने के लिए तो बहुत बढ़िया है, नो डाउट, है ना भाई। एवेंजर्स में यही तो होता है, और होता क्या है, साइंस फिक्शंस के लिए इंटरस्टेलर में भी अगर आप देख लो, जितनी भी साइंस फिक्शन है वो इन्हीं डायमेंशंस पे ही बनती है, राइट। अब उन्होंने कहा कि देखिए मैथमेटिकली हम हायर डायमेंशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लो। अब एल्बर्ट आइंस्टीन ने यह प्रूफ किया है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, कोई भी चीज लाइट से ज्यादा तेज नहीं जा सकती, और जैसे जैसे आप लाइट के पास आओगे आपका वक्त धीमे चलने लगेगा। ये मैंने कई बार बताया, फिलहाल इस पे डीप डाउन में नहीं जाऊंगा, ठीक है। देख लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में लेक्चर्स के लिंक दे दूंगा, आखिर ये एक्चुअली में होता कैसे है, ठीक है, कि जो लाइट है जंप करती है, वो किस तरीके से पकड़ नहीं पाती है लाइट, वो देखिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें वक्त रुकता है, जैसे ब्लैक होल में वक्त रुक जाता है, आप अटक जाओगे ब्लैक होल में, क्योंकि आपका वक्त चलेगा ही नहीं। कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? मैथमेटिकली उन्होंने प्रूव किया है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली बना सकते हो? नहीं। आज के जमाने में या कितना भी एडवांस, अभी फिलहाल हम ऐसी कोई भी चीज नहीं बना सकते जो लाइट की स्पीड के 40% भी आसपास पहुंच जाए, है ना। पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो वही बता रहे हैं कि मैथमेटिकली तो आप एक चीज प्रूव कर सकते हो, मैथमेटिकली तो आप जीरो एनर्जी तक प्रूव कर दो, मैथमेटिकली आप एनर्जी को स्टोर कर सकते हो, मैथमेटिकली आप उड़ भी सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली क्या वो चीज नहीं, क्योंकि इक्वेशंस है, राइट। तो क्या लगता है आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये डिबेट है, और क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं तो हम कह भी नहीं सकते, लेकिन ये एक्सपीरियंस से चीजें समझ आ जाएंगी। मुझे बताइएगा, और बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, जो भी हो प्रैक्टिकल, कम से कम ये है कि आप अट्रैक्टिव बन सके। थैंक यू सो मच।